शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है। याद रखें वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। लिख ले बात। हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, यहाँ बनी होती। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा किया तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे। तो इमाम हुसैन वो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां से पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1, 2, 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबा किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے, معاملہ فہم تھے, بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا کوفے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے. جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی. آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے, نرم رویہ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا, یہ کسی اور علاقے کا. جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے, بھاگے. اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر. تو تم پتہ ہے نا جڑا الیکشن لڑنا ہوتا ہے راتی جیت کے سوندا ہے, وہ فاتح ہوتا ہے, ہر روز جیتتا ہے. پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. 17,000 آدمی ایک دن آیا. اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے ضرور یہ پہلے دن کی کارکردگی, 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. 2-4 دن میں کیا ہوا, 40,000 آدمی نے بیعت کر. اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا. ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر, ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا, اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا, بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے, جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا. اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر, جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے. اس نے کیا کیا؟